दोस्तों, यह महाभारत का एक ऐसा किस्सा है जो बहुत महत्वपूर्ण होते हुए भी ज्यादा चर्चे में नहीं आया है। और ये कहानी या किस्सा आज के युग से सीधे रूप से जुड़ा हुआ है। मुझे नहीं पता कि इस उत्तर के बारे में पहले चर्चा हुई है या नहीं। यह राजा परीक्षित की मृत्यु और कलयुग की शुरुआत की कथा है। जब पांडवों को पता लगा कि श्री कृष्ण का कार्य धरती पर संपन्न हो गया और वह अपनी यह लीला समाप्त करने वाले हैं, तो वे दुखी हो गए। इस दुख के कारण उन्हें परीक्षित को हस्तिनापुर का राजपाट सौंप दिया और द्रौपदी के साथ हिमालय पर ध्यान करने चले गए। राजा परीक्षित बड़े प्रतापी थे। वे हस्तिनापुर को बहुत अच्छे से देख रहे थे, पर परीक्षित और पांडव के ऊपर एक समस्या थी जो भगवान श्री कृष्ण के कारण परिलक्षित नहीं हो रही थी। दरअसल पांडव और कौरव के युद्ध के दौरान 9वें दिन ही तीसरे युग का अंत हो गया और कलयुग ने प्रवेश कर लिया था। चूंकि भगवान श्री कृष्ण के जीवित रहते कली अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहा था, अस्तु प्रभु के जाते ही कली लोगों के मस्तिष्क में राक्षसी प्रवृत्तियों को घोलने लगा। जल्दी ही राजा परीक्षित तक यह समाचार पहुंच गया कि दैत्य कली उनके साम्राज्य में अपने दुष्प्रभावों को फैला रहा है। परीक्षित जल्द ही उस दैत्य के खोज में निकल गए, जिससे हस्तिनापुर को उसके प्रभाव से बचाया जा सके। राजा ने देखा कि एक बूढ़ा कमजोर व्यक्ति एक गाय और एक बैल को बेरहमी से पीट रहा है। बैल एक पांव पर ही खड़ा था। यह देखकर राजा परीक्षित समझ गए कि निश्चित ही यह बूढ़ा ही राक्षस है और बैल जो है आजाद करवाना ही पड़ेगा। दरअसल यह एक सांकेतिक रूप था जो दर्शाता था कि गाय, धरती और बैल धर्म कलयुग में उसके 4 स्तंभों अर्थात तप, सत्य, स्वच्छता एवं दया में से बस सत्य ही बचा था। सतयुग में धर्म की चारों पैर ठीक थे, त्रेता में 3, द्वापर में 2 और कलयुग में बस एक ही स्तंभ पर धर्म टिका था। वह भी धीरे धीरे क्षीण हो रहा था। यह देखते ही परीक्षित ने तलवार निकाल ली। कली जानता था कि परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के पौत्र हैं और वह उनसे नहीं जीत सकता। इसी कारण से उसने बल की जगह बुद्धि का प्रयोग करना उचित समझा। उसने राजन से कहा कि यह प्रकृति का नियम है, वह प्रकृति के नियम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। राजन बुद्धिमान थे। उन्हें लगा कि कली ठीक कह रहा है कि वे प्रकृति के नियमों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, पर उन्होंने कली से एक समझौता किया कि वह केवल उन्हीं स्थानों पर रहेगा जहां आसुरी प्रवृत्तियां निवास करती है। यह 4 स्थान थे: जुआ घर, बुचड़खाने, वेश्यालय और मदिरालय। कली ने उनसे प्रार्थना की कि वह उसे एक और स्थान रहने को दे। इस पर उन्होंने उसे हर सोने की वस्तु पर रहने की अनुमति दे दी। आज भी ये 5 चीजें आसुरी प्रवृत्ति को आमंत्रण देती है। जैसे ही राजा ने कली को यह आदेश दिया कि वह उनके सिर पर लगे सोने के मुकुट पर बैठ गया। इस प्रकार वह धीरे धीरे राजा की बुद्धि को दिग्भ्रमित करने लगा। एक दिन राजा परीक्षित आखेट पर निकले तो वे जंगल में भटक गए। प्यास और सेना से बिछड़ हुए
व्यास और सेना से बिछड़े हुए राजा भटकते भटकते समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे, जहां ऋषि ध्यान में लीन थे। राजा ने उन्हें पुकारा, पर घोर तप में लीन ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया। राजा के दिमाग में एक बात गूंजी, जो कली उनके मुकुट से बोल रहा था, आप यहाँ के राजा हैं और इसकी ये मजाल। राजा ने अपना सिर झटका कि मुझे एक ऋषि के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। पर कली ने बार बार यही दोहराया। राजा के मस्तिष्क में यह अहम बैठ गया कि वह राजा है। उसने पास पड़ा मृत सर्प उठाया और ऋषि समीक के गले में डाल दिया। चूंकि ऋषि ध्यान में थे, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। परंतु शाम को जब उनके पुत्र ऋषि श्रृंगी आश्रम से लौटे तो उन्हें पिता का यह अपमान बहुत बुरा लगा। उन्होंने सर्प को गले से निकाल कर फेंका और ध्यान से पता किया कि ऐसा किसने किया। जब उन्हें पता लगा कि यह राजा का काम है तो उन्होंने कहा कि हमें ऐसे मूर्ख राजा की आवश्यकता नहीं है। आज से 7वें दिन इसी सर्प से डसने के कारण राजा की मृत्यु हो जाएगी। ऐसा मेरा श्राप है। राजा परीक्षित को यह ज्ञात हो गया कि आज के 7वें दिन मेरी मृत्यु ही हो जाएगी, तो उन्होंने अपने राजपाट को अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया और स्वयं सुखजी महाराज के मुखारविंद से श्रीमद्भागवत महापुराण का श्रवण करने लगे। इससे हुआ कि उनके हृदय से जन्म मृत्यु का भय समाप्त हो गया। 7वें दिन श्राप के कारण तक्षक नाग, जो सर्पों का राजा होता है, उन्होंने माला के अंदर छिपकर परीक्षित के प्राण हर लिए। जन्मेजय को तक्षक पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने ऋषि अगस्त्य की मदद से सर्प यज्ञ कराया। इस यज्ञ में सांप उड़ उड़ कर आते और यज्ञ में आहुति हो जाते। इसी यज्ञ के दौरान पायन जी महाराज के द्वारा पहली बार महाभारत की कथा का वाचन हुआ, जो जन्मेजय ने सुना। तो दोस्तों,